अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ जाहिद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की आमद है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में अहलियाने लाहौर क्या सोचता है, ये हम लाहौरियों से जानने की कोशिश करेंगे। और क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या ये इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निकालने में किस हद तक कामयाब हो सकेगी? ये तमाम बातें हम लाहौरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौरिये इस इलेक्शन के हवाले से क्या राय देते हैं, उनकी क्या सोच है और इन इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोच रखते हैं। और साथ साथ उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उनका वोट किसके लिए होगा। हमारे साथ रहिएगा। सबसे मैं खुद कहता हूँ, पहले इमरान खान को मौका दिया लेकिन कोरोना आ गया, उसने उस चीज़ों को माना नहीं जो लोग मनवाना चाहते। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब डरे क्यों हैं? डरे इसलिए है ना, उनको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा वोट ना पड़ जाए इमरान खान। क्योंकि मेरा कहना है, ये भाई सारे अपनी जगह, मेरा कहना है जो फिल फेयर इलेक्शन होना, जेन्युइन कह रहा हूँ, फिल फेयर इलेक्शन हो सारे सूबों में, मारधार ना हो, 3 डब्बे ना खड़कें, पकड़ धक्कड़ ना हो। क्योंकि ये जब से रोला डला सफाई हो रही है। बिरयानी ना खिलाएं, 5-5 हज़ार ना दे। बिरयानी, मैं लोहारी का रहने वाला हूँ। मियाँ साहब की एक बिरयानी से नहीं खाली सियासत शुरू हुई, मिठाई, समोसा, फिर बिरयानी, फिर बहुत लंबा पीरियड है, वो मुझे सारा पता है। आप बताएं ना फिर कहाँ से शुरू? अंदरून शहर मेरा लोहारी पीपल पार्टी का था। जब इनकी सियासत शुरू हुई, ये साइकिल इनके इंतखाबी निशान था, 9 सितारों का लोहारी में जलसा हुआ था। तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब। तो जब इनकी सियासत शुरू हुई, सब्ज़ चाय और मिठाई चलती थी, सब्ज़ चाय में मिठाई, उसके बाद बिरयानी, उसके बाद वो बिरयानी से मोटो पे लोगों को लाया गया, फिर जोपें, इस तरह बढ़ती गई है। वहाँ तक सियासत लेके गया जहाँ तक आवाज़ लगती है पटवारी। इसका मतलब उन्होंने जो है, ये बात में हकीकत है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि मैं अंदरून का रहने वाला हूँ, मैं सब कुछ, लेकिन हमारा बेसिकली मेरे बावजूद बड़े सारे पीपल्स पार्टी को लाइक करते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी भट्टो के बाद पीपल पार्टी ख़ानदान की नहीं है, वो जरदारी दूसरे ख़ानदान में चली गई। जो पीपल्स पार्टी का कहते वो फिर भट्टो ख़ानदान से कोई होता तो फिर पीपल पार्टी होती। जरदारी भट्टो ख़ानदान का नहीं है, बिलावल भट्टो ख़ानदान का नहीं है। तो वो पीपल्स पार्टी जब होती जब भट्टो ख़ानदान का कोई होता। वो शहीद लोग हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के आने के बाद क्या ये जो रोला डला हुआ है, लोग कह रहे हैं उनके हमायती जो हैं, जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जी नून लीग आएगी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बनेंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ फिर से हो जाएगा। ये नवाज शरीफ और जरदारी, ये इमरान खान से बुग़्ज़ है। जो लोग गुस्से में बात कर रहे हैं ना, जो सड़ बुझ के कर रहे हैं, ये एक वैसे ही ना एक बुग़्ज़ है। बेसिकली जो सही वज़न से तोला जाए ना, लोगों का ज़मीन नहीं मान रहा कि इमरान खान ने गलत किया। अपने दिल से सही फ़ैसला करें ना, तो फिर इमरान खान का और नवाज शरीफ का और जरदारी के फिर पता लगता है। ये सिर्फ क्या है कि एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखना। हम लोगों ने इनसे काम लेना है ना, हमने एक अच्छे पाकिस्तानी बनना है। पाकिस्तानी तब बनेंगे जब हम सबसे मुखलिस होंगे। जी नाजरीन, उन लोगों की राय हम जान रहे हैं और एक और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। हाँ जी। वोट किसको दें? इमरान खान को। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान को। जी सर। आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? ये तो करप्शन हो रही है, आपको सबको पता है। जो मामला है
जो पहले इमरान खान को कहते थे वो लेके आए वो, इसको भी नवाशी को भी इमरान खान को हट के अब नवाशी को भी ले आए वो। वोट अगर वोट इमरान खान को भी बढ़े ना तो उन्होंने नून लीग को ही लाना है। वो तो हालांकि बैनर भी नहीं लगने दे रहे, ना जलसे करने दे रहे हैं, लोगों को घर से उठा रहे हैं, उनकी बेगमों को तंग कर रहे हैं, उनके बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले इतना तंग कर रहे हैं, तो शुरू कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो पूरी हो गई मरीम नवाज के मुताबिक, उसके बावजूद इतना वो उनको इस तरह क्यों कर रहे हैं? इंतकाम ले रहे हैं ना, वो बदले ले रहे हैं। ये सियासी नहीं है, ये इंतकामी सियासत हो रही है। हमें चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो वो बस कह रहे हैं इमरान खान को ख़त्म कर दें। हालांकि इनका एक भी नहीं वोट है अंदरून में, गर्दन का हर बंदा कह रहा है भूखे मर गए हैं, क्या कर रहे हैं? IMF को ला के उन्होंने इतने खर्च चढ़ा दिए हैं। ये कहते थे कि तख्ते लाहौर हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये तो उनकी भूल है ना, फिर गरूर आ गया ना मरियम का, वो तो गलत फहमी है। आगे आप देखें, ये अगर ईमानदारी से इलेक्शन करवाए ना, फिर देख लें, नहीं करवा सकते। ये एक वोट भी बढ़ गया ना, फिर कहना हो। बिलावल कहता है घुस के मारेंगे इनको घर में। बिलावल तो सियासी बयान दे रहा है ना, बीच में उनके साथ ही है वो तो। शहबाज जी ने नहीं कहा हम तो मतलब कि बिलावल के साथ ही हम हुकूमत लेंगे ना। लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि हम ना शहबाज को पसंद करते हैं और ना चौथी मरतबा होने वाले नवाज शरीफ को, ये चौथी मरतबा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यार वही तो आपको बता रहे हैं, सियासी बयान है ना। अगर इनको वोट पड़ गया बिलावल को, 4 या 5 सीटें ले जाएगा लाहौर से, कहने का मकसद है वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ भी बनेंगे ना। बाद में इन्होंने सिंध वाली साइड से भी वोट लेने हैं बिलावल ने। उनने देखे अब कराची में क्या हालात है, कराची के इतने बुरे हालात हैं, लोग इतने रो रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली, ना गैस है। ये जो मंशूर पार्टीज़ के इस वक्त आ रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, TLP है या पीपल्स पार्टी है, ये हर बंदा अपने जो पार्टी का मंशूर अपने दे रही है, इनके हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जो मंशूर हैं ये ठीक है? नहीं, ये तो गलत है ना। ये सारे आर्मी के बंदे हैं, ये जो आज़ाद करे हुए हैं, जो ये पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान, ये सारी नून लीग की हैं। ये इमरान खान का बेसिकली वोट ख़राब कर रहे हैं, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर बच्चे की ज़बान में इमरान खान है, जो मर्ज़ी कर लें, वोट इमरान खान को ही बनना है। तो अगर उधर से अलीम खान जीत जाता है तो क्या इनके साथ मिल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जीतेगा। कौन? हर बंदे को 5-5 हज़ार रुपये दे रहा है। मैं आपको लेके जाता हूँ, मेरा घर है उधर इचरेली साइड पे, 5-5 हज़ार रुपये हर एक बंदे को दे रहा है, फिर भी नहीं इसको वोट बनना। सिर्फ इमरान खान की वजह से उसको वोट बढ़ा था। यकीन करें, कम अगर 5,000 नहीं वोट ले जाएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम ना जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी धांधली कर ले, मगर उसको वोट नहीं पड़ेगा। बाकी वो बेसिकली है वो नवाज शरीफ का बंदा ही है, अलीम खान, उसको लाने वाला कौन है? तो इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है। आपने देखा होगा कि जब पहले इलेक्शन होते थे तो ये जो दिन होते हैं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, हर तरफ एक रौनक मेला सजा होता है, हर पार्टी के जलसे हो रहे होते हैं, कार्नर मीटिंग्स चल रही होती हैं और लोगों में बड़ा एक जोश देखा जाता है। ये जो इलेक्शन है, हालांकि मुल्की तरीका कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये इलेक्शन। इस हवाले से आप ये मुझे बताएं कि इस तरह अब जो है वो गहमा गहमी क्यों नहीं है? सर हमारे लीडर को कैद किया हुआ है, ठीक है, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, कारकुनों को पकड़ रहे हैं, इतनी सख्तियाँ की हुई हैं। अपने इन लोगों ने हर जगह पे बैनर लगाए हुए हैं, हर जगह पे कोई नून लीग का लगा हुआ है, कोई PTI का उसका लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी का लगा हुआ है, अलीम खान का लगा हुआ है, सारे इकट्ठे हैं। ये सिर्फ इमरान खान अकेला है इस टाइम। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनके साथ है, इंशाअल्लाह ताला वो बाहर आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन लोग कहते हैं कि सिलेक्शन हो गई है, नवाज शरीफ को लाया गया है तो वो ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और सर अवाम साथ है, ये जितनी मर्जी सिलेक्शन कर लें, अवाम साथ है। इलेक्शन के बाद के नताज के बारे में आप क्या कहेंगे? PTI विन होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन अगर हुए तो PTI नहीं जीत सकती। PTI नहीं जीत सकती? फेयर इलेक्शन अगर हुए तो PTI नहीं जीत सकती हल्फन। क्यों? 500 रुपये फ़ी वोट हर बंदा अपनी जेब से दे। आज आपकी इलेक्शन कमीशन ऐलान करे कि जिस बंदे ने वोट कास्ट करना है वो 500 रुपया घर से लेके आए, फिर उसका वोट डलेगा। TLP जीत जाएगी, TLP जीत जाएगी, PTI नहीं जीतेगी। नहीं, उसमें जानते ये देखे ना, एक मिनट मेरी बात सुने। इन्होंने जब इसकी हुकूमत की तो इन्होंने TLP ये भाई की पार्टी ने कहा था कि इनका तो बाप भी पेट्रोल सस्ता करेगा, और जब तरीके इंसाफ को इन्होंने बैन किया है, पकड़ के अंदर किया है, तो ये क्यों नहीं बोले? जलसा दिखा दे मुझे, क्यों नहीं बोले ये लोग? ये लोग क्यों नहीं बोलते? ये लोग बोले ना। सोशल मीडिया नेटवर्क बंद हुए हैं, हमारे तो छोटे छोटे व्हाट्सएप अकाउंट बंद हुए हैं। आप किस चीज़ की बात नहीं, मुझे आप इधर बाहर ऐलान करें 7 रिजवी ने रात को 2 बजे आना है, शाम 5 बजे से आवाम का राशना पड़ जाए तो बात करना।
इमरान खान कौन है, नवाज शरीफ? जी, अब जो आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? इंशाल्लाह जाना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, मुल्क के लिए भी है और हम सब के लिए भी है, हमारे फ्यूचर्स के लिए भी है। कुछ मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह वो आहिस्ता 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 उसको ख़त्म हो जाएंगी। दुआ गो हैं जी कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, और अच्छे से अच्छा कोई सियासतदान आए, वो आके जो है अल्लाह इन्हीं को हिदायत दे दे, हमारे पास तो कोई और है नहीं। अल्लाह इन्हीं में से किसी को हिदायत दे दे या सबको हिदायत दे दे, तो ये है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान की यूथ है और लाहौर में हम मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से। मज़ीद हम लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज इलाही। शहबाज साहब, ये बताएं कि आइंदा होने वाले जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्यों? पिछली दफ़ा देखा था इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया, अच्छा नहीं हुआ? अब क्या देखें? अच्छा हुआ आपके हिसाब से? आप बताएं। सर आप बताएं, आप भी अवाम में ही हैं, आपके हिसाब से अच्छा हुआ? मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है। 5 साल बाद या 4 साल बाद ये बयानियाँ सुनते आते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमारे से यूँ हो गया, हमारे से यूँ हो गया। ये कैसे होता है? लेकिन मुझे एक बात बताएं कि नवाज शरीफ ने 3 मरतबा हुकूमत की, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनी, जरदारी ने अपने 5 साल गुजारे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की की राह पर क्यों नहीं चला? कभी भी नहीं चला पाकिस्तान तरक्की की राह पे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्यों नहीं चला? तरक्की कैसे होती है? तरक्की ये होती है कि अवाम खुशहाल हो, जो हमारे नौजवान नस्ल है वो बाहर कैसे है, होती कैसे? ये तो खुशहाली के आप इफेक्ट बता रहे हैं ना। होती कैसे है तरक्की? किस तरीक़ों से होती है तरक्की? किस तरीके से होती है तरक्की के मुल्क स्टैब्लिश हो रहा है, तरक्की कर रहा है? क्या अवामिल होते हैं उसके? नहीं, जब उसका अदारे सही काम करेंगे, जब कानून की हकमियत होगी, जब कानून के नीचे सारे होंगे, तभी जाहिर है ना। अगर कोई उन्हीं की हकमियत है ना। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज तो हमेशा जिंदाबाद है, उस पर तो कोई हमेशा वो जिंदाबाद है। फिर ये सारा कुछ आपने देखना है। आप फिर एक चीज़ पे कायम रहें, या पाक फ़ौज जिंदाबाद कर लें या फिर अपने सियासतदान अच्छे कर लें। दोनों में से एक ही चीज़ चलेगी ना, दो हथियार तो नहीं ना। सियासतदान कैसे अच्छे होंगे? सारे ही अच्छे हैं। मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि एक बंदा अच्छी पोस्ट पर जाए और वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करे कि उसको धक्के मार के, जूतियाँ मार के उतारे। ना इमरान खान बेवकूफ़ है, ना जरदारी, ना नवाज शरीफ। वो बेचारे पागल तो नहीं है कि 5 साल वज़ीर आज़म बने, उसके बाद जलील हो गए उतने। है ऐसे मामला? क्यों होते हैं ये आपसे पूछ? ये इसलिए होते हैं कि हमारे मामलात ही ऐसे हैं। अभी फ़ौरन का टूर अल्लाह वास्ते में किसी को भी दो ना, सारी चले जाएंगे। वैसे सब कहेंगे हम पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तान में रहना है। तो ये बहुत दूर की कहानी है। असल चीज़ ये है जो भी भाई ने बात की कि हमारा पाकिस्तान कायम दायम रहना चाहिए, और वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह रखे। लेकिन ये एक पॉइंट है कि इमरान खान साहब के साथ जो ये सारा लॉजिक शुरू हुआ ना, इन 5 सालों से पहले इस कौम का कोई मोहसिन ही नहीं था, इस मुल्क के लिए कोई था ही नहीं। मोहसिन पाकिस्तान वैसे तो डॉक्टर कदीर खान को कहते हैं। उनका तो हम लोग इस काबिल ही नहीं है हम उस शख्स का नाम लें। क्यों? आप समझते हैं आप इस काबिल हैं हम उसका नाम लें? नहीं, मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान है, उसको सर वो बहुत आला है हाथ जोड़ के, लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं। हमारी फ़ौज ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे सियासतदानों ने उसको टके टोकरी किया। हम मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे गलत है ना। हमारी हुकूमत नहीं ना कर सकती, हम तो कर सकते थे। किसने पूछा उसे? मोहसिन पाकिस्तान वो बहुत आगे के लोग हैं, लेकिन जो अब सियासत में मोहसिन पाकिस्तान बनाया वो इमरान खान को बनाया हुआ है। नहीं करने। मैंने तो एक काम उसका सुना था कि जी ये चोर हैं। हाँ। जब तुम्हें पता है ये चोर हैं, तुम्हारे पास इक़्तिदार था, तुमने फाये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कानून के मुताबिक उसने काम करने थे ना। कानून, जब कानून आपके साथ, अब वज़ीर आज़म से बड़ी ताकत किसके पास होती है जी? लेकिन इमरान खान का ये कहना था कि कानून के सब नीचे होंगे, जब कानून के ऊपर होंगे तो इसका मतलब है कि काम ख़राब है। मैं तो जब एक बंदा, एक मिनट मेरी बात सुन लेना, एक मिनट मेरी बात सुन। जब कोई मुल्क का वज़ीर आज़म कानून ऐसा बनाए कि जिस पे वो लागू ना हो सके, वो ऐसा कानून बनाए कि यार मैं ऐसा कानून बनाऊँ कि मैं इसके अंडर ना आऊँ, ठीक है ना, उसमें अगर मैं आता भी हूँ तो उसमें अमेंड करके तो इसको तब्दील कर दूँ ताकि मेरी बचत हो जाए। इमरान खान ऐसा नहीं चाहता। ये तो हमारी कौम की फितरत है, ये तो हमारी कौम में है भाईजान। ये कौन बंदा ऐसा है, कौन बंदा ऐसा है? नहीं देखे ना, जो कौन बंदा ऐसा है जो अपना लीगल, जिससे कोई जुर्म किया हुआ उसके ऊपर वो पर्चा हो जाए, वो पैसे दे के ना निकले बाहर। ये तो ऐसे ही कहने की बात। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा जी ये चोर हैं, इक़्तिदार में आए, ये हो गया, वो हो गया, फ़लान हो गया, टीन हो गया, आज फिर वो वज़ीर आज़म बनने को फिर रहा है। चूज़ कर रहा हूँ
के फेवर से ज़्यादा जहालत पे अरूज है। हम इमरान खान को सपोर्ट करें, हम नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करें या हम जरदारी को सपोर्ट करें, ठीक है। मैंने तो अभी सीधा सवाल, अभी भाई ने कहा जी हमारे बच्चे इमरान खान जैसे होने चाहिए। अल्लाह ना करे प्यो दा इत्थे है, माँ उत्थे हैगी है, बच्चा माँ दे नाल पढ़े प्यो ना। मैंने तो कहा ही नहीं, ना मैंने नवाज़ शरीफ की बात की, ना मैंने इमरान खान की बात की। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूँ कि मेरे बच्चे मेरे से ही चले जान। उसने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट का जो हस्पताल है उनसे ही कराओ। उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी है, आप वहाँ से इलाज करवाओ, ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो गए हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बहुत सारे काम हुए हैं हेल्थ के फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का स्टंट पड़ा है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी। फिर दोबारा अंदर आना पड़ेगा। ये इमरान खान ने नहीं पैसे डाले, ये हुकूमत पाकिस्तान ने डाले हैं। वो चाहे हुकूमत पाकिस्तान ने डाले ना, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसी के कहने पे होता है ना। सुन लेना, इस तरह तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टैक्स भी चल रहा है, ठीक है। ये हुकूमत पाकिस्तान का होता है पैसा, इमरान खान का जेब से पैसा नहीं है। और ये फैसिलिटीज़ हमारा हक था, हमारा राइट था। नवाज शरीफ ने क्यों नहीं दी? पेड नवाज शरीफ ने इसलिए नहीं दिया, वो एक सिस्टम चल रहा था, करना चाहिए था उसको, जो नहीं ना किया। नहीं किया, इसमें कोई ममानियत नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीज़ नहीं की वो नहीं की। मगर आप ये अगर कहें कि इमरान खान ने 10 लाख रुपया लोगों की जेब में डाला, तो वो इमरान खान ने नहीं डाला। मैं करेक्शन आपकी ये करना चाह रहा हूँ। सुने ना, जो वक्त हुकूमत वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव जो वजीर आजम होता है, क्रेडिट उसको जाता है, क्रेडिट जाता है। मगर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टैक्स ही था जो एक अरसे से चलता आ रहा था, उसको डिमोलिश करके अपना नाम का टैग लगा के, जो उसने कहा था कि जी मैं अपना नाम लगा के कभी भी जो है कोई काम नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चल रहा था उसके पैरल, वो चल रहा था, वो रुक गया था, वो कम हो गया था, वो सिंध वाली साइड पे चला गया था, पंजाब में वो रुक गया था। मगर उसने अपना नाम क्यों फिर उस पर शाया किया, जबकि उसने ये कहा था कि मैं अपना नाम लगा के कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, समझ रहे हैं। मगर ये पैसा जो था वो गवर्नमेंट पाकिस्तान का था, वो हमारा पैसा था, और वो अच्छी चीज़ थी, इसको कैरी ऑन करना चाहिए। और मे बी जहाँ तक मुझे इल्म में है 50% अभी भी ये कैरी ऑन हुआ है, नहीं हुआ चल रहा है। मैंने खुद इसमें एक आधी दफ़ा यूटिलाइज़ किया है, इमरान खान के दौर में नहीं, अभी ये जो रिसेंटली दौर है मैंने उसमें इसको यूटिलाइज़ किया है और ये चल रहा है, ठीक है। मगर ये मैं नहीं कह सकता कि 100% वर्किंग हो रही है, मगर 50% ये अभी भी कारामद है और चल रहा है। और इसके मगर ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, कोई भी अपना पैसा है। और कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान जो है, क्रेडिट जो है वो आप दे सकते हैं, अच्छा काम ये था उसका उन लोगों के लिए जो बेचारे गरीब थे और जिनको ज़रूरत थी और जो हकदार भी थे, और ये उसके लिए किया, ये बेहतर किया। देखिए, कोई भी जो हुकूमत होती है उस पे क्रेडिट पे हर वो काम जाता है जो आवाम की भलाई के लिए किया जाए, ऐसा ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट हो तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर आपने कहा इमरान खान ने जेबों में डाला, मैं उसको इमरान खान ने नहीं जेबों में डाला, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसी की बात होगी ना। अगर नवाज शरीफ ने कहा जी, आप कहते हैं नवाज शरीफ ने पुल बनाए, सड़कें बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई, इमरान खान ने डाला, हाँ जी, तो डाला में और बनाई में फ़र्क आता है। देखे ना, नवाज शरीफ एक पैसे हैं जो आप मेरी जेब में डालेंगे 10,000 रुपया, ठीक है। एक ये पैसे हैं जो मेरी दुकान में से आप मुझे देंगे, तो फ़र्क आता है ना। देखिए ना, एक आपने अपनी जेब से दिया होता तो आप ठीक, कोई भी अपनी जेब से नहीं दे सकते हैं कि उसने एक ऐसी सोच क्रिएट की और ऐसी एक जनरेट किया कि जो गरीब लोग हैं उनको इसका यूटिलाइज मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना, अवाम के लिए फलाह का काम किया ना, बिल्कुल किया, जो अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ, देखिए ना, एक बंदा था उससे पहले बेचारा हॉस्पिटल्स में जाता था, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता था, उसकी इतनी सकत नहीं थी। हेल्थ कार्ड आने के बाद वो जहाँ मर्जी जाए, उसको कोई ये नहीं कह सकता था कि आपके पास पैसे नहीं है, अब हम आपका इलाज नहीं करेंगे। इस तरह से उनको टक भी लगा है, ये भी फैक्ट है, मानना चाहिए। जैसे मैं मानूँ, मैं ये नहीं कहता वो गवर्नमेंट ने किया, मगर गवर्नमेंट को चाहिए था। ज़रूरतमंद लोग ये पैसा ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि बेनज़ीर ज़रदारी ख़राब है या बेनज़ीर फ़ंड देने वाले ख़राब है? नहीं, ये हमारा ज़मीन मुर्दा है। जो ये भाई का नाम लिया गया है, डॉक्टर ने फ्रॉड किया, वो डॉक्टर को जिनको पता है इनका काम बनता है। हम लोग पार्टी बेस बने हुए हैं,
हम लोग इसलिए नहीं बोलते ये मियाँ के साथ है, ये नवाजी। हमारा काम बनता है जो वो इनको पता है ना, इनको पता है, इन्होंने कहा है, तो इनका काम बनता है वो उस बंदे को सपोर्ट करके उसको गिरफ़्तार कराएं। हम लोग इसलिए नहीं गिरफ़्तार करा सकते कि हमारे कानून ऐसे हैं कि हमें ही चित्तर पड़ेंगे। मैंने वही बात की। ये जानता है, इसीलिए जानता है, ये भाई नहीं बोले कि ये चित्तर खाने से बचे हैं। मैंने वही बात की ना कि जब कानून की बालादस्ती था कि वो करप्ट था, साथ जाके उसको पकड़वाते। हम पार्टी बेस बने हुए हैं, हमें पार्टी बेस नहीं बनना है, ना पीटीआई, ना मुस्लिम लीग, ना पीपल्स पार्टी। हमने अवाम बनना है। अवाम तब बनेगी जब हम अपना हक लेना जानेंगे। मुल्क का वफादार बनना है, पाकिस्तान का भाई वफादार। खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही होगी, सब कहेंगे छोड़ो छोड़ो। क्यों कि पता है एंड जो हो रहा है ना गलत, सही वाले का साथ नहीं देना, गलत वाले का सब ने देना। मैंने उस भाई से यही कहा था कि इमरान खान क्या चाहता था, कानून की बालादस्ती। जब कानून की बालादस्ती होगी सब पकड़ में आएगा। सबसे हटना है। सबसे पहले हमने एक अच्छा इंसान बनना है, फिर पाकिस्तानी बनना है, फिर जाके ये मुल्क सही होगा। हम सब करप्ट हैं, ये फिर मियाँ साहब हम पे मुसल्लत किए गए हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ने उन ताकतवर लोगों के ज़रिए हम पे मुसल्लत कर दिए हैं। ज़ालिम अवाम के ऊपर तभी ज़ालिम हुक्मरान आता है जब अवाम ज़ालिम हो। ये खाली इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी की नहीं कसूर, हम सब चोर हैं। आपका दा लगेगा आप लगा दोगे, इसका लगेगा ये लगा देगा, इनका लगेगा ये लगा देगा। इन भाई ने अभी कहा है कि इमरान साहब करप्शन की है। इमरान खान साहब ने कब करप्शन का नाम उन पे लगाया? वो तो पेपर में आए उन सब के नाम। इमरान खान तो जब आया उनने उस पर कार्रवाई की है। हालांकि इमरान खान का इतना है कि उसने कार्रवाई की है, उसको सज़ा मिली। ये है कि वो उस हक का साथ दे रहा है। मुझे इमरान खान से कुछ नहीं देना, ना मियाँ साहब ने देना। जो सड़कें बनाई या इमरान खान, हमें चाहिए सस्ती अशिया चाहिए। हम दूसरे मुल्कों की मिसालें फटाफट देते हैं। हमें चाहिए सस्ती रोटी, आटा, राशन, सब्ज़ियाँ। यहाँ पे 40 रुपए किलो चीज़ है, सामने बाज़ार में 70 रुपए किलो है। उधर चले जाओ 90 रुपए किलो है। मैं अपने हमसाया मुल्क में रह के आया हूँ 2 महीने। मैं 2 महीने रह के आया हूँ। किसी की गलत बात गलत कहनी चाहिए, किसी की सही बात को तस्लीम करना चाहिए। मैं 2 महीने में किसी इलाके में नहीं देखा कि 40 रुपये किलो से ऊपर सब्ज़ी हो। मैं अभी उस मुल्क की बात कर रहा हूँ, लोग कहेंगे जी लो ऐसे वो फलाने मुल्क की गल। यार किसी की अच्छाई को तस्लीम करो, किसी की बुराई को उसके मुँह पे को। 40 रुपये किलो से ऊपर सब्ज़ी नहीं थी। किसी भी बाज़ार में चले जाएं, ये नहीं कि बाटी में 40 है, लुहारी में 70 है, फलानी जगह 90 है। 40 रुपये किलो सब्ज़ी। एक टमाटर महंगा हुआ था वहाँ पे मेरे होते हुए। मीडिया ने क्या किया था, पहलियों से लेके जो सब्ज़ी बेच रहे हैं वहाँ तिकर का रेट निकाल लिया था। कहाँ से महंगा हुआ? मुख्यमंत्री ने जी टमाटर इम्पोर्ट किया तो तब महंगा, उसको छितर मारे लोगों ने, जलील किया मीडिया ने भी। यहाँ पे मीडिया साथ मरियम नवाज जैसे या इमरान खान जैसे अपने ही बंदे बिठाए हुए होते हैं अपने आप को। इमरान खान भी सारे एक जैसे हैं, जो ऊपर से आर्डर आने हैं वही होना है। हम लोग जो है ना, हम सब जब तक अपने करतूत नहीं ना ठीक करेंगे, जब तक ये मुल्क नहीं ठीक। हम अपने मुल्क से मुखलस नहीं हैं, वो लोग मुखलस हैं। वहाँ पे 24 घंटे तालीम हासिल हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कौन लोग हैं हमारी तालीम को नहीं आगे जाने दे रहे, हमारे बच्चों को सेहत में नहीं बनने दे रही? क्यों नहीं? कौन लोग हैं? वो हमारे दुश्मन हैं, उनको पहले पकड़ना चाहिए इस अवाम को। इनको जो मुसल्लत कर रहे हैं मुझे तो लगता है वही है। उसने ऐसी ज़बरदस्त बात की, आप यकीन जाने कि मैंने वो सुबह सुना है और उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि उसने कहा जी कि अगर कायदे आज़म ज़िंदा रह जाते
1 से 2 महीने और तो वो कहाँ होते, अडियाला जेल में। उनमें भी पर्चा होता है तो उन पे भी पर्चा होता है और अडियाला जेल में होते। तो मेरे ख्याल में इस टॉपिक को यहाँ भी ख़त्म कर देना चाहिए। करेक्ट करना चाह रहा हूँ, पीटीआई इस इलेक्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। बल्ला है ना इमरान खान है ना पीटीआई है, आज़ाद उम्मीदवार है, ठीक है। उस पे आप उसको आप मखलूक के साथ, हलाई मखलूक के साथ आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, सच याद है? हलाई मखलूक क्या है ये? एक आपके लीडर ने कहा था, आपके लीडर ने कहा था कि हलाई मखलूक के हमने साथ इलेक्शन लड़ना है। कुर्सी मिली है, एक को बूट का निशान मिला है, हलाई मखलूक समझते हैं। 1 by 1। तो ये निशान मिले हैं, आप जाके वो निशान ढूंढें और उनको वोट डालें जिनको आपको बेहतर लगता है। मगर बात यह है कि जिनको आप वोट डालेंगे वो जब जीत जाएंगे तो वो आपकी फिर भी पीटीआई के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने उसकी इन्वेस्टमेंट को पूरा भी करना है, ठीक है। बात इतनी सी है, आप चीखें मारें जो मर्ज़ी करें, 5 साल हमने आपको बर्दाश्त किया, अब आप हमें बर्दाश्त करें। लेकिन वो जो ये एक चीज़ मैं, क्योंकि मैं इस मुल्क का मेंबर भी हूँ, ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। असल चीज़ ये है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी इस मुल्क को टेक ओवर करे वो मुल्क के लिए बेहतर करे। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये सब आए जाएंगे, मगर ये है कि ये मुल्क जो है ना इसको बेहतर होना चाहिए। उसमें आर्मी जो है वो उसका भी किरदार है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो नून लीग आए, चाहे पीटीआई आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, ठीक है। आर्मी है तो इस टाइम हम हैं और आज़ादाना राय से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आर्मी ना हो तो ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पर सांस भी नहीं ले सकते। बात हो रही है, बस ये एक कौन है इस टाइम? कोई आज़ाद नहीं है। अच्छा, बिलावल ने अपने हर जलसे में कहता है कि हम नून लीग को घर में घुस के मारेंगे। यार पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स तो आप भी समझते हैं, इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। आज मैं आपके सामने बात करूं, आप जाएंगे पीछे से, मैं कहूँगा यार एवी तो बात है। पॉलिटिक्स में जो होता है ये चीज़ें ये मैटर नहीं करती। उसने एक चीज़ अच्छी बात की, आप उसकी बातें नोट कर रहे हैं, आप ये उसकी बात नोट करें कि उसने कहा कि बदतमीज़ी की सियासत ये अब हमारा कल्चर में नहीं आनी चाहिए, जो इमरान खान ने इन बच्चों के दिमागों में डाली हैं। आप किसी 10 साल के बच्चे से भी बात कर लेना, वो आपसे बदतमीज़ी से बात करेगा। और ये इसको आर्मी चीफ़ ने, मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा, नवाज शरीफ को, नून लीग को नहीं दूंगा, ये आर्मी चीफ़ ने जो है ना वो बदतमीज़ी आगे इन सब के अंदर से बाहर निकाली है। सर कौम तो है, कहने का मतलब है कि कौम है। कौम आप किसको कहते हैं? जो पाकिस्तान के अवाम, कौम पाकिस्तान कहते हैं। जो अगर पूरी कौम पाकि उसके साथ है तो फिर उसको 60% वोट क्यों पड़ता है, 40 क्यों नहीं पड़ता उसको? समझ रहे हैं? सारे वोट क्यों नहीं पड़ते? देखिए कौम तो हमेशा होती है जिसकी हाइप होती है। नवाज शरीफ के साथ भी पूरी कौम थी, उसने तो 2 अस्करी के साथ आया और उसने अपनी पार्टी भी बनाई थी, अपना हुकूमत भी बनाई थी। बात ये होता है कि ये कहने की बातें होती हैं, आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक 150 कुछ आपके जो असम्बली के जो बड़ी छोटी के मेंबर होते हैं ना, 150 बंदा एक ऐसा है जो कठपुतली होता है, वो आपको भी पता है। वो कठपुतली वो होता है कि जिसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना हर जगह पे, जैसे शतरंज होती है ना, ये सियासत भी इसी तरह ही है। वो अपनी मर्ज़ी से आपने उसको चला के आगे पीछे करना है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात। जी नाज़रीन, हम लोगों से अहलियान लाहौर से इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से क्या सोचते हैं, उनकी क्या तवक्कात हैं। जी आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम आप? मोहम्मद सलमान इम्तियाज़। सलमान साहब, ये बताएं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से आप क्या देखते हैं? क्या देखना है आपके सामने, आप हालात खुद ही देख लें क्या हुए हैं। जैसे नवाज शरीफ को लाया गया है, जैसे उसको बैठाना है उन्होंने, तो आना उसी ने है, लेकिन वोट तो आपको पता है अवाम किसके साथ है, जिसका नाम लो और पर्चा है सीधा सीधा। आप जिसको आप कह रहे हैं कि लाकर बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो देखा गया है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने हर शहर में तकरीबन जलसे शुरू कर दिए हैं, उसने नून लीग इस हवाले से उस तरह जलसे क्यों नहीं कर पा रही? अवाम ही नहीं साथ है उनके साथ। देखें उन्होंने कोई काम, मतलब कि कहते हैं ना कि 3 दफ़ा आ चुका है वज़ीर आज़म, ये इसने इन लोगों ने क्या किया आके? इनके अंदर वो बात ही नहीं है जो मतलब कि इमरान खान ने काम दिखाए हैं, जो हॉस्पिटल इमरान खान ने बनाया है, जो मतलब कि नमल यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, ऐसी भी कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई है जहां अपना इलाज ही ना करवा सकें ये लोग। अगर इमरान खान ने इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर उसको बंद क्यों किया? बस ये तो अब उन्हीं को पता है कि अगर वो आ गया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। जिन्होंने उसको जेल में भेजा है उनको पता है कि वो लोग, अगर खान आ गया तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे।
अदलिया भी तो इस वक्त फैसले दे रही है ना, उन फैसलों के वाले से आप क्या कहते हैं? एक भी अदलिया ने फैसला सही दिया तो आप खुद ही बता दें। बल्ले का निशान ही ले लिया। इलेक्शन इन्होंने हमें क्या लड़ने देना है? इलेक्शन कंपेन ही नहीं करने दे रहे। फ्लैक्सें भी उतार ली, एक भी कोई फ्लैक्स नज़र आ रही है हमारी? हर कहीं भी नहीं, एक भी फ्लैक्स नहीं। एक दिन लगती है, दूसरे दिन उतर जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो जलसा गाह में जो लोग लाए जाते हैं उनको पैसे दे के लाए जाते हैं। बॉस ये पैसे दे के जाते हैं, आप उनसे पूछे बिरयानी के डब्बों में बिक जाते हैं। अब हम लोग इनको ये कहते हैं, अब हम लोग ये कहते हैं इन लोगों को कि 1-2 हज़ार लेने से बजाय 10 लाख वाला सेहत कार्ड लाजमी देखें। हाँ जी, बताएं आप शेर वाले, बताओ आप कुछ कहना चाहोगे? 10 लाख वाला सेहत कार्ड लेना चाहोगे? 2,000 इस दफ़ा ना लेना, इस दफ़ा 10 लाख वाला सेहत कार्ड ले लीजिएगा आप। अच्छा ये बताएं कि नून लीग की जो बिरयानी है उसमें क्या ऐसी खासियत है कि हर बंदा बिरयानी पे बिक जाता है? बिरयानी पैसों में बिकता है, बताओ तो। नहीं, इस दफ़ा भी बिरयानी खा रहे हैं लोग, लेकिन पीटीआई पे वोट डालेंगे, ये लाजमी है, कंफर्म है। बिरयानी नून लीग की और वोट पीटीआई वोट पीटीआई का इंशाल्लाह लाजमी हम लोग खुद जाके डालेंगे, लेकिन पता नहीं वोट जाता भी है कहाँ पे नहीं। लेकिन तख्ते लाहौर को तो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। नहीं, ये ख़त्म हो गया है। जाएँ अंदरून जाएँ, अभी मेरे साथ चलें, मैं पूछता हूँ कितने वोट डलते हैं नून लीग को। कोई चक्कर नहीं है। सोशल मीडिया इस टाइम नून लीग बिल्कुल ख़त्म, पीटीआई आ गई है इस टाइम। जौन सा मर्जी चैनल आप उठा के देख सकते हैं, पीटीआई सबसे ऊपर। पीटीआई सबसे 90% चांसेस है पीटीआई के। शफाफ इलेक्शन करवाएं, इंशाल्लाह ताला पीटीआई आएगी। जैसे मरियम नवाज ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक सिर्फ वो जो अंदर बैठाई है ना हमारी शेरनी, उसको बाहर निकाले तो इसको बताएगी। वो उसी से डर गई है, उसके कागजात नहीं जमा होने दिए इसने। तो इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज जीत जाएगी? मरियम नवाज, बात है कि जिन्होंने लेके आना है उन्होंने सबको बैठा दिया है, समझ लें ये लोग आ गए हैं। इन्हें कहीं शफाफ इलेक्शन करवाएं और ला के दिखाएं नून लीग को, कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के अगेंस्ट जाते हैं कि उसने गाड़ी चोरी की, उसने महंगाई की। क्या आप समझते हैं कि महंगाई की वजह इमरान खान है? ये एक वीडियो जो मरियम ने अपनी बंद करवाई थी BMW की, मेरी छुपा दें, ये वीडियो ना लगाएं। वो BMW कहाँ पे गई? ये तो एक घड़ी चोर की बात कर रहे हैं। वो 100 घड़ियाँ ऐसे बेच दे आप, उसके बाद इतनी कुछ मामला, इतनी कुछ जायदाद है कि ये लोग उसके पाशे के भी नहीं है। जी नाजरीन, हम इस वक्त के जाले खड़े हैं, आप इनसे भी ज़रा पूछें ये क्या कहना चाहेंगे। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया नवाज शरीफ में जहाँ खुद अपना इलाज करवा सके। अभी जाते हैं का डब्बा आएगा और ये भाई यहाँ पे बैठ के बिरयानी खाएंगे तो बात है कि वोट भी इन्होंने नून लीग को ही डालना है, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। देखिए बिरयानी इन्होंने खानी है। बड़े हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल जहाँ खोते का इलाज ना हो सके, और ही नून लीग ने बनाया है। उसका इलाज ना हो सके, उसे को यहाँ पे रहे ना, नून लीग को यहाँ पे रहे। जब भी इक़्तिदार होता है तो जब यहाँ पे आ जाता है, जब इक़्तिदार नहीं मिलता तो वो लंदन चला जाता है। किधर गया? आपके लीडर किधर हैं जो छुपे बैठे हैं? बाहर क्यों नहीं आते? भाईजान यहाँ से बाहर आते नहीं, वो वैसे ही उठा के गायब कर देते हैं। उन्हें कहीं छोड़ देना, हमारे लीडर को छोड़ दें। इमरान खान ने अवाम को बदतमीज़ बनाया है, उसमें शऊर किसी नाम का नहीं है। सिर्फ शऊर ये दिया है कि रात को आगे जलसा करना है, ठीक है, और सुबह आगे जो है ना रात को सो जाना। वो जो आप लोग जलसियाँ करते हैं, आप वो जलसों की बात कर रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं है। ये हिडन वोटर है नून लीग का। आप जो मर्जी जिस मर्जी को कह दें, इस टाइम बज़ाहिर आपको 90% लोग कह रहे होंगे पीटीआई, मगर वो हिडन वोट ही नून लीग का है। लेकिन उसके बावजूद जो जलसा गाह है वो खाली रहती है। सर अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब वो जलसे, वो बातें देखें आप, माशाल्लाह हम एज ही हैं, हम तकरीबन हमने जो अपने बचपन में देखा है वो तब जलसा होता था, तब लोग को इंगेज किया जाता था, घरों से निकाला जाता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब तो ऑनलाइन हर चीज़ है। बुलाते हैं, अब पैसे देके 500 रुपये पे, 1000 रुपये पे बुलाते हैं बिरयानी के डब्बे। मेरे कायद का तरीका मुहद्दबाना, मोहब्बत वाला, और उनके कायद का तरीका आपके सामने। आपने ऑनलाइन जलसों की बात की है, पीटीआई ने अभी वर्चुअल जलसा किया है, पाकिस्तान में उसको नहीं दिखाया गया। उस दिन जो नेट है वो बहुत डाउन कर दिया गया, शायद कोई मछली खा गई, जो आमतौर पर बहाना किया जाता है कि शार्क खाने आती है। ये चीज़ जो है ये कंटिन्यूस चलती है। शायद इमरान खान ने कोई शार्क पाल रखी है जिसकी वजह से वो जानबूझकर वो काट जाती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये चीज़ चलती आ रही है। आप देखें 2018 में
जिस भी देखें वो बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, वो आप भी समझते हैं, वो हम भी समझते हैं, मगर नवाज शरीफ के साथ भी यही किया गया है, ठीक है, और इमरान खान के साथ भी यही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी हम तो शुरू से ही नून लीग के हैं, क्योंकि हम लाहौर के जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं, दादा बादा हर चीज़ यानी कि यहाँ के रहने वाले हैं, तो इसलिए हम नून लीग को ही सपोर्ट करेंगे। वोट भी नून लीग को देंगे? नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आम इंतखाबात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि नून लीग हुकूमत बना पाएगी? हुकूमत तो इनका काम ही है ना हुकूमत बनाना, क्योंकि इन्होंने 4 साल तकरीबन 4 मरतबा ये बन चुके हैं, इनका ही काम है। 3 मरतबा बन काम नहीं है, 3 मरतबा, चौथी मरतबा फिर इंशाल्लाह इनका ही काम ही है, यही बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी इंतजा है इनसे कि अगर ये बने भी तो इनसे यही इंतजा है कि जो ये करने लगे ना अपना कर्जा है, जो हमारे मुल्क में सूद हराम है, जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, सबसे पहले हम में कर्जा जो ख़त्म किया जाए, बाहर की हुकूमत से भी तामन करके हमारे से ये कर्जा ख़त्म किया जाए, ताकि हमें ये जो लानत है ना कर्जे की, ये हमसे दूर हो। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जिसने सूद पे कारोबार किया उसने हमारे साथ जंग की। हम अल्लाह ताला से जंग नहीं चाहते, लिहाजा इन्हें चाहिए कि हमारे साथ जो है ना कॉन्फ्रेंस करें, हमारे से कर्जा ख़त्म करें। ये जो सूद वाला है, हम में सिर्फ कर्जा रहे, हम कर्जा उतारते रहेंगे, इस तरह तो कभी भी हम कर्जा नहीं उतार सकेंगे। जिस तरह उतारते हैं दोबारा फिर डबल हुआ होता है। लेकिन लिहाजा हमारा नवाज शरीफ से यही अपील है कि अगर आप दोबारा बने तो ये चीज़ जो हमसे ख़त्म की जाए। IMF इस चीज़ को नहीं मानता, वो तो जब कर्जा देता है और बिलशक नहीं मानता, लेकिन फिर भी इनको बनाएं कि कहें कि हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे इस्लामी मुल्क में कर्ज जो है वो कर्ज रहे, सूद ना रहे। पहले भी इन्होंने जो जितने भी जमातें हैं और अपना खादम रिजवी साहब की, लब्बैक वालों की, उनका भी यही है। क्यों हम पीछे जा रहे हैं? इसी वजह से पीछे जा रहे हैं कि ये जो हम पे सूद चढ़ता जा रहा है, हमारे में मुसलमानों में सूद नहीं होना चाहिए। कि जब कुरान में लिखा है कि जिसने सूद लिया उसने मेरे साथ जंग की, अल्लाह ताला ने फरमाया, तो हम तो अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं ना। जब ये हमारी अल्लाह ताला से जंग खत्म होगी, हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा? हम सब लोग रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ज़कातें भी देते हैं, क्यों नहीं हमारी सुनी जा रही? इसलिए कि हम तो अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि नून लीग जो हुकूमत है, जो नवाज शरीफ हैं, वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, चौथी मरतबा भी बने। हमारी दुआ है कि हम तो कहते हैं कि चौथी मरतबा भी बने। लेकिन उस हवाले से आप कह रहे हैं कि सूद के बगैर उनको कर्ज लेना चाहिए। हाँ, सूद के बगैर लें, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सूद के बगैर नहीं लिया ना। तो लेकिन यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं हम लोग। अब कैसे लेंगे? जब तक अल्लाह ताला से जंग करेंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था ना। पहले सोचना चाहिए था। चलो पहले नहीं अक्ल आई, अभी अक्ल कर लें, अभी सोच लें। लेकिन मुझे ये बताएं कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद अब तो चाहिए था कि मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर चुका होता। कर चुका, इसीलिए तो तरक्की नहीं की। क्यों नहीं तरक्की की? इसीलिए नहीं की, अवाम की बदुआएं हैं इनके साथ हैं। क्यों नहीं है? कि जब हम सूद से कारोबार करेंगे तो हमारा सूद के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। हम बताना चाहें कि ये मुल्क पाक साफ है। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब इस नाम पे पाकिस्तान बना है तो ये फिर सूद का काम क्यों आया? लेकिन सूद नहीं होना चाहिए, सूद इनको ख़त्म करें, कर्ज रहे वहाँ पे। कर्ज तो हम आपस में बहन भाई भी लेते रहते हैं। लेकिन मेरी बात सुने ना, जिनसे ये कर्ज ले रहे हैं, हाँ मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, तो उनसे कारोबार ख़त्म कर दें, उनसे ले लें। वो जो है अपना तुर्की का सदर है, सऊदी है, दुबई है, इतने मुल्क हैं, वो कैसे लेने दे? वो उनसे कैसे लेने देगा? वो कहेगा पहले मेरा कर्ज दो। हाँ, उनको कहना कि हमारा ये कर्ज उतारे, हम इनसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये हमें कर्ज देता है तो ठीक है, अगर ये सूद देता है तो हम इनसे सूद नहीं लेंगे। उसे कहना पड़ा, चलो भी मुल्क के फिर भी निकलाते हैं, कोई ना कोई मसले निकलाते हैं, कोई सड़कों के मसाइल के, कोई अपना लिंक रोड के, बाजार के, कोई ना कोई काम निकलाते हैं। मुल्क के पास इतना खर्चा नहीं, चलो उसने ले लिया कर्ज, ये नहीं है, लेकिन आप ख़त्म कर दें। अब उन्हें कह के भी हम सूद पे कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। हमारे जो खादम रिजवी साहब हैं या कोई भी है, उन्होंने बताया कि ये जो सूद पे कारोबार करेगा मुल्क नहीं चलेगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल हम बर्बादी के पास है, तो हक करें ना। इसीलिए उनका जब अवाम कह रही है कि क्योंकि हमारी जो भी है तंजीमें हैं, दूसरे मुल्क वाले भी हैं, इस्लामी मुल्क वाले भी हैं, सब कह रहे हैं कि सूद नहीं होना चाहिए। अब हम सूद से पाक होंगे तो फिर हमारा मुल्क पाक होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन नून लीग 3 मरतबा इक़्तिदार में रह कर भी अपने लिए कोई इतना हॉस्पिटल अच्छा नहीं बना सकी कि वो पाकिस्तान में रहकर अपना इलाज करे। अगर इसी तरह अगर जो बना लेंगे तो फिर बाहर भी जाने का इनको कैसा मिलेगा मौका?
जब भी ये सियासत है ना कि जब भी कोई मसला बनेगा कहेंगे भी हम बीमार हो गए, ये हो गया, हमें इलाज के लिए बाहर जाओ, ये करो, ये चले जाएंगे। क्यों जाए? अपने मुल्क में बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। क्यों नहीं बना? कैंसर हॉस्पिटल बनाया ना, वो तो इमरान खान ने बनाया। तो ये भी बन सकता है। जो बाहर जाके इलाज करती हैं, पहले कैंसर का भी यहाँ पे नहीं था, बाहर के मुल्क में था। तो ये क्यों नहीं बनाते? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं, इसी तो ये कह रहा हूँ, अपने बचने के लिए बाहर भाग जाते हैं। आप फिर भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं? हम फिर भी करेंगे। क्यों? इसलिए कि चलो ये अच्छे हैं। इसके बाद ना इमरान खान की वजह से इज़ाब आ गया, हम पे इज़ाब आया, चलो हुकूमत उस पर नहीं हुई, उसकी वजह से आया था। उसकी वजह से ही आया था, क्योंकि जब हुक्मरान गलत होगा अज़ाब दुनिया पे आएगा। हमारे हुक्मरानी नहीं ठीक है। इस हवाले से गलत इस इलाके से कि भी उसको नहीं पता था, जो बोल के पीछे भागने वाला है वो मुल्क के पीछे कैसे भागेगा, उसको क्या पता कि मुल्क, ये तो 4 मरतबा बन चुके हैं, 3 मरतबा, चौथी मरतबा फिर नाकाम नहीं है। ये फिर मुल्क डिफॉल्ट क्यों कर रहा है? ये सूद की वजह से, मैं वही तो बता रहा हूँ कि सूद की वजह से। अगर हम लोग ज़कात देते हैं, फतराना देते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इतना कुछ करने के बावजूद हम पे अज़ाब होना ही नहीं चाहिए। जब सूद, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जिसने सूद लिया उसने मेरे साथ जंग की, तो अल्लाह ताला के साथ जंग करेंगे तो कैसे जीतेंगे, कैसे मुल्क हमारा ठीक होगा। आपने कहा जी इमरान खान अनाड़ी था, ये कारीगर हैं। उस अनाड़ी ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में अवाम के लिए वो काम किए हैं कि जो कुछ भी किया नहीं किया, उसने पहला कुछ भी किया, उसने पहला किया होता ना। अब ये घी जो है ना 600 रुपये का या 500 का मिल रहा है, ये हमें ना मिलता। 100-150 रुपये का किलो घी था। चीनी कहाँ थी? 50 रुपये किलो चीनी थी। आटा 30 रुपये 40 रुपये किलो था। 150 रुपये किलो आटा, चीनी 150-200 रुपये किलो था। मुर्गी का गोश्त 600-700 रुपये किलो था। मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल है, जो घी है, जो मुर्गी का गोश्त है, वो इतना ऊपर क्यों है, जबकि इमरान खान के दौर में इतनी कीमतें नहीं थी जो अब हैं? थी, उस वक्त भी थी, इनके वक्त में बहुत चीज़ ऊपर आई थी। पेट्रोल देख लें कि वो 150 रुपये लीटर था। अब इसके वक्त 150 में नहीं था। नहीं, इमरान खान के दौर, इमरान खान जब गया था तो 150 रुपये लीटर छोड़ के गया था। अब जो है वो 260 रुपये हुआ है। तो 260 पर क्यों आया? क्योंकि इससे उससे बाद PDM की उन्होंने उसके पेट में डाल देना ना, उसी के मुआहदे कि मैंने कर दिया। वो तो रूस से मुआहदा करने जा रहा था कि हम रूस में मुआहदा करेगा, जो भी करेगा। उस वक्त इसने कह दिया था कि उसने उस पर डाल दिया कि जिसकी सारी नाकामी की वजह से वो आएगा, वो इसकी पे डाल। इमरान खान ने 3.5 साल में नवाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ा कि जी इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको करूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूँगा। तो अब खुद नहीं छूट रहा। ये लाहौर इनका घर है, ये अपने घर से कोई भी नहीं भाग सकता। ये तो वैसे ही जाते हैं ज़रा वोटिंग के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं। इस मरतबा ज़रा ज़्यादा टाइम हो गया उनका। ये बात नहीं है कि वो भाग जाते हैं, अगर भागते होते तो वापस ना आते। लेकिन अब अपने केस ख़त्म हो, इसी तो सियासत कहते हैं, इसी को तो सियासत कहते हैं। सियासत तो ये है कि अवाम में रहकर अगर ये सियासतदान है इमरान खान तो वापस आ जाए। आप छूट के बताए ना, अपने केस ख़त्म करके बताए। इन्होंने अपने केस भी ख़त्म किया, वापस भी आ गया, सारा कुछ भी नहीं ख़त्म। इसे सियासत कहते हैं भाईजान। बाहर के जो जब ये आया इन्होंने गाड़ियाँ बेची, वो बेची कि मैं मुल्क को ठीक करूँगा। क्या किया ठीक? आप खुद जाके जेल में बैठा हुआ है। उसने जब आया था तो उसने लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत उसने पनाहगाहें बनाई, लंगर खाने बनाए। और जाके देख लें, कुछ भी नहीं है उधर, क्या है, खाली पड़ा हुआ है। जो बनाएगा तो ये थी कि जो बाहर में जो नशाई था उसको ठीक करता, नहाता धुलाता, उसको इलाज के लिए लेके जाता। पनाहगाह में कौन आ रहा है? जो भी आएगा सरमाएदार आएगा, शॉपिंग करेगा। मेरे जैसे को या आपके जैसे को जाने देंगे पनाहगाह में, नशाई वगैरह को नहीं जाने देंगे। तो जो आएगा भाई से पड़ोस करने के लिए, माल खरीदने के लिए, वो खुद जाके होटल में ले लेगा। अच्छा मुझे और चलो उनकी कोई मजबूरी होगी, जो अपना कोई सियासत होगी, उसमें भी कोई चीज़ होगी। जो पावरफुल होता है उसकी मजबूरी कोई नहीं होती। मजबूरी नहीं होती, लेकिन कुछ सियासत भी तो होती है ना। हाँ, उनकी कोई सियासत भी तो कोई चीज़ हो सकती है ना। उसके अलावा मुझे ये बताएं, अगर ये चाहे ना, खुद चाहे, हम नवाज शरीफ साहब जितना भी इनके पास माशाल्लाह जो आप है, ये खुद कर्जा उतार सकते हैं। क्यों नहीं उतारते? वही तो कह रहा हूँ उन्हें कि यार ये ख़त्म करो, ताकि हमारा मुल्क भी अब बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब छोड़ दें। अगर आप दोनों का बयान देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बयान आपस में क्यों नहीं मिलते?
मैं आपको बता देता हूँ कि जब उनसे कहा गया कि जनाब आप अपने जो है वो मनी ट्रेल लेके आए, पनामा में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, मनी ट्रेल वो नहीं दे सके। नवाज शरीफ ने कहा जी मेरे माँ बाप जो हैं, जो मेरे बाप थे वो अमीर अरबपति थे, खरबपति थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम गरीब किसान के बेटे था ना, वो छोटा था, उसने उस वक्त गुर्बत नहीं देखी होगी, वो बड़ा था उसने गुर्बत देखी होगी। जैसे ये मेरा भाई है, कितना छोटा, चलो जितना भी बड़ा, ये मेरा भाई है, इसने बताया कि हमने घर में गुर्बत देखी है। मैं उस वक्त छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, मैंने गुर्बत नहीं देखी, मैंने तो लैंड ऑलरेडी देखी है, मैं छोटा था। नहीं, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि वो 2 3 साल में जो है वो गुर्बत खत्म हो गई और करोड़ अरबपति बन गए? अल्लाह के नसीब के। आप मलक रियाज देख लें, तो आप देख लें, वो इनसे भी अमीर हो गया। उसने बिजनेस किया ना, उसने सियासत नहीं। बिजनेस तो ये बिजनेसमैन है, ये भी, ये कौन से बिजनेसमैन नहीं है? मतलब कि मुल्क की जो ईंट से ईंट बजाने आते हैं, मुल्क का अपने पोल्ट्री फार्म है, सरिये की मिलें हैं, इसलिए 600 तक मुर्गी है। उन्हें हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा ये उन्हें आने दे इंशाल्लाह। पीडीएम की हुकूमत उनकी रही नहीं है, पीडीएम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। तो पहले ये 100-150 रुपए में भी तो बिकी है ना, उनके दौर में भी नहीं बिकी, बिकी है 100-150 रुपए में। 600 पे क्यों गई है? मेरा सवाल ये है कि इतनी में ये आ गए ना इमरान खान, तब 600 नहीं ना लाते, वो अपनी कसर ना निकालता तो 600 तक ना लाता। अब अवाम डिस्क्वालीफाई और डिफ़ॉल्ट हो गई है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, अवाम डिफ़ॉल्ट हो गई है। अब जितने, एक मिनट, अब जितने लोग हैं वो 2 वक्त की क्या 1 वक्त का खाना खाने से भी महरूम है, वो पूरा नहीं कर पा रहे। ये इंडिया की तरफ से लोग कहते हैं, चैनल में दिखा के, माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब भी अब खाने की तरफ चल जाएं, ग्वाल मंडी में चल जाएं या किसी भी बाजार में चल जाएं, इतना रश खाने पीने पे लगा। माशाल्लाह ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है, ये भूखे नहीं मरती। देखिए आज जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, आए रोज़ किसी चीज़ का जो रेट है वो टिक नहीं पा रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, जो यूटिलिटी जितने भी बिल हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, आए रोज़ उनमें बढ़ावा ही है। ये आप कह रहे हैं ना कि हम आएंगे इंशाल्लाह इनमें कमी लाएंगे, वो इमरान खान की हुकूमत थी जो 5 साल पहले जो बहुत ज़्यादा रेट अप हुए हैं, वो इनकी हुकूमत। लेकिन अवाम ये जानना चाहती है कि 3 मरतबा रहने के बावजूद वो क्यों नहीं कर सके? वो नहीं, जब वो नवाज शरीफ के पहले, इमरान खान के दौर में ही, इमरान खान उसके पहले तो 3 साल रहे ना, यही रहे ना 3 साल पहले 3 मरतबा। जब इमरान खान जब आया था उस वक्त आपने बताया है कि घी 150 रुपये ही था, आपने बताया ना। जब इमरान खान पहले, जब इमरान खान आया 150 रुपये था, तो इनके दौर में था ना। तो जब ये इमरान खान आया तो 600 रुपये तक या 500 रुपये तक मुर्गे का गोश्त हुआ है। अब इन्हें 500 अब 600 अब हुई है ना, अब इन्हें करने दें। अब तो इनके देखे ना, शुगर मिल इनकी है, शुगर मिल इनकी है, की है वो भी आपकी नहीं, रमजान शुगर मिल किसकी है? और रमजान ठीक है, वो एक इनके साथ ही चलना है ना, जिनके साथ ही चलना है ना। अगर ये कम देंगे, जंगीर तरीन ज़्यादा देगा, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगा? नहीं देखें, आपने कहा कि ये यहाँ पे कारोबार करने आते हैं, मुल्क को चलाना कारोबार नहीं होता। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा उसका कारोबार से, किसी कारोबार से कोई तल्लुक नहीं होगा। वो सिर्फ उसका नहीं होगा, दूसरे का तो होगा ना। अगर मैं सियासत में हूँ, मेरा भाई तो नहीं ना है। और मुझे ये बताएं कि जब आपका, देखिए ख़ानदान तो आपका है ना, आप जब फैसले करेंगे, इसने तो तनख्वाह भी नहीं ली। जी नाज़रीन, आम इंतखाबात के हवाले से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर क्या सोचता है आम इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनकी क्या राय है, क्योंकि नौजवानों का मुस्तक़बिल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मुझे ये बताएं कि आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उस हवाले से क्या सोचते हैं? मुझे तो बुरी बात है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो, लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम साहब ने कहा कि इस इलेक्शन पर शक व शुबा ना किया जाए। लेकिन जैसे सेनेट में करारदाद 3 बार आज़ाद सेनेटर ने पेश की, वो कसरत राय से मंजूर भी हुई है। जैसे बिल हमारे मंजूर हुए हैं और जैसे ये करारदाद मंजूर हो गया, तो आप, लेकिन हम कह नहीं सकते, लेकिन आप समझदार हैं कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। करारदाद उन्होंने पेश किया कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन किया जाए, हालात ठीक नहीं है मुल्क के। जी, यही करारदाद उन्होंने पेश किया कि पोस्टपोन की जाए। यानी कि आपको भी पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, हमारे पे एक मसलत की जा रही है कि स्टेटस कम थे वो पूरे करके आ गए हैं, बल्कि अवाम के निकालने आ गए हैं। ये इलेक्शन ही हो रहे, आपको पता है सब ये फ्रॉड हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एक शख्स हमारे पे मुसलत किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद जो है क्या मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकेगा? भाई कैसे गामजद होगा? जो एक मैंडेट ही नहीं, आप आवाम को उसका हक ही नहीं देंगे, उस पर मुसलत करेंगे, तो वो चीज़ कैसे आपको तस्दीक होगी? जो अपने मफाद का सोचते हैं, आवाम का नहीं सोचते।
तो आपको भी पता पिछले 30 सालों से उन्होंने हुकूमत किया, क्या कुछ हासिल हुआ तो बताएं। जितनी पार्टी इस वक्त है, पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, TLP है, जितने भी लोग हैं वो अपने मशहूर आवाम में जाकर बता रहे हैं हम ये करेंगे। आप कितने सेटिस्फाई हैं किस चीज़ के बारे में? भाईजान आप मुझे बताएं, आप सहाफ़ी हैं, एक भी किसी बंदे का मंशूर भी नून लीग का मंशूर अभी नहीं है। सिर्फ पीपल पार्टी ने लड़काना में थोड़ा सा मंशूर पेश किया है, ठीक है। उसके अलावा आम पाकिस्तान पार्टी को हम पार्टी नहीं समझते, वो लोटा पार्टी है, वो हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, ये आपको भी पता है। बिलावल भुट्टो ने तो कल लाहौर में टाउनशिप में जलसा किया, आपने देख ही लिया कि आगे से भरा हुआ था, पीछे कुर्सियाँ खाली थी, झंडे बांधे हुए थे कुर्सियों के साथ। वो कह रहे हैं कि अब जो है शोबाज नहीं चलेगा, अब यहाँ पे जो है काम मैं करूँगा। कोई भी नहीं चलेगा, जिसने चलना था उसको तो इन्होंने इलेक्शनों से ही पार कर दिया हुआ है। कभी भला की इश्तिहार बंदे आते हैं, आपको भी पता है उस मर्द मुजाहिद पे 220 पर्चे किए हैं, नजायज़ पर्चे किए हैं, आप सबको पता है। कल साइफर केस था, आज़म खान का 164 का बयान था, तब कुरान पे हाथ रखने की बारी आई, वो भी मुकर गया, वो साइफर केस भी ख़त्म हो गया। अब तोशा खाना केस रह गया, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिस मर्जी केस उस मर्द मुजाहिद ने क्या, मेरे ख्याल से मेरी 21 साल एज है, 21 साल के अंदर मैंने पहली बार देखा जो हक और सच पे था, जिसने कहा मैं ऐसे बयान ही दूंगा, कुरान सामने रखे, हाथ रख पे मुझ पे और मेरे बच्चों पे अल्लाह का ज़ाम नाजिल हो, ऐसे हलफ ने। तो जज 3 महीने की छुट्टियों पे चले गए हैं। आपके सामने का कौन हक पे, जो हक पे होता है वो बात नहीं करता। क्या वजह है कि जज साहिबान जो छुट्टियाँ करे जाते हैं या पेशियाँ आगे कर देते हैं? जज साहिबान पे भी इतना प्रेशर है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं, हमारा 129 ममालिक में 126 आदलिया का नंबर है हमारे मुल्क में। सिर्फ एक जो आज़ादी राज है ना, वो आज़ादी हासिल करनी है हमने। खान साहब ने अपना काम कर दिया हुआ है, ये आपको भी पता है। अब हमारा काम रह गया कि हमने कैसे मैनेज करना है, अपना काम उन्होंने कर दिया खान साहब ने। लाहौर को कहा जाता है कि ये नून लीग का गढ़ है, और जो नून लीग का गढ़ है लाहौर, इसको नून लीग के अलावा कोई इधर से जीत नहीं सकता। आप इस वजह से क्या कहते हैं कि इन इंतखाबात में नून लीग जीतेगी या कोई और पार्टी? इंतखाबात का नून लीग का जो सा घर है ना, ये आपको आवाम को शोर दे दिया। पहले भी क्या, उन्होंने अपना काम उन्होंने कर दिया, आवाम के अंदर शोर आ गया, उन्होंने बूढ़े वडेरे वाली पीली हक और सच पे शोर दे दिया खान साहब ने। अगर इतने ही होते तो कागजात क्यों मुसरत करते, बल्ला क्यों छीना? कभी बंदे उठाते हैं, कभी कागज छीनते हैं, कभी कुछ करते हैं, आपके सामने ही है। अभी भी कुछ लोग हैं जो नून लीग की हिमायत करते हैं, और उस हवाले से आप क्या कहें? अब हर एक का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन आपको भी पता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अभी भी कहते हैं कि खान साहब को इलेक्शन से 3 दिन पहले सिर्फ एक जलसे की इजाज़त मिल जाए, तो जितने बिलावल और ये शोबाज शरीफ, शोबाज जिसे कूट पालशियाँ भी कहते हैं, तो इससे बड़ा खान साहब जलसा ना करें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन नून लीग की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज है, वो कहती हैं कि नवाज शरीफ के दौर में जितनी तरक्की हुई है और उसके जाने के बाद जो तरक्की थी उसका अमल वहाँ पर रुक गया। अब जब इंतखाबात के बाद जब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो इस वाले से बहुत उम्मीद है कि नवाज शरीफ आइंदा 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो फिर मुल्क की तरक्की का पहिया गामजन होना चलेगा। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, वो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। उसको लेके आए हैं, लेकिन उसको जाने के लिए जहाज़ नहीं मिलना इस बार, कि उसके साथ भी गेम हो जानी है। जो उनसे भी हमारे मुल्क में पहली बात इलेक्शन बहुत मुश्किल होगी, अगर होंगे भी तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, आपको भी पता है। और रही बात मरियम नवाज शरीफ की रही, तो वो अपने सामने जो सा मर्द मुताबिक पीटी उम्मीदवार है, उसके तो कागज नहीं पास होने दिए। लग रही है एक लोकल सी वर्कर थी, जैसे हम वर्कर है खान साहब की सिपाही हैं, वैसे ही वो एक लोकल सी वर्कर था, 6 माह से कैद काट रही है मैडम यास्मीन राशिद के साथ, उनके भी कागज पास ही उन्होंने दिए। और कल की खबर है ये कि मैं वसीम जो एक और लोटा बन गया है, वो इसके हक में दस्तबरदार हो गया। ये अपने मुकाबले में किसी को चाहती ही नहीं, इसके मुकाबले में PTI का एक बल्ला भी खड़ा होगा, आवाम उसको वोट दे देगी, इसको वोट नहीं देगी। इसकी डर की वजह से इसने अपने हक में ही सारा कुछ कर। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वो जीत जाएंगे? अगर उसको इतना अपनी जीत का पूरी उम्मीद होती तो उसको क्यों अपने हक में बिठाया इसने वसीम को? अगर इतना ही उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस खुद मुत्याद होती तो क्यों बिठाया उसको? अपने सामने वो कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करने, इसको एक बिल्ली का बच्चा भी नहीं सामने खड़ा कर सकता, उसको पता मैं हार जाऊंगी इस वजह से। पूरी ज़िंदगी
किया आपके सामने उन्होंने क्या किया, कारकर्दगी से वोट मिलते हैं, शोर आ गया वहाँ को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद नाम है मेरा। साजिद साहब, ये बताएं कि आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के जो इस टाइम मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है, ये इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अगर इंतखाबात हो रहे आज़ाद होएगा। अब एक ही बंदे को आप अंदर करवाया, उससे भला छीन है, आप जरदारी नवाज शरीफ इलेक्शन लड़वाना है, ये इलेक्शन नहीं है, आवाम को कभी भी कबूल नहीं है। इलेक्शन करने हैं तो PTI को भी आज़ाद करो, उसको बल्ला दे दो, तो फिर इलेक्शन करवाओ। और इलेक्शन से कुछ भी नहीं होता है, ये पैसा क्यों खर्च करने हैं? एक ही बंदा बुलाया, उसको बैठाओ, वैसे बगैर पूछने का कुर्सी पे बैठाओ, बन गया, बच्चा तो हो जाएगा, खर्चा नहीं होगा इलेक्शन पे। वही बंदा सबको तय, यही बंदा लेके आए, यही वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि जो इन दिनों में आम तौर पर जब इलेक्शन आते हैं, जनरल इलेक्शन, तो हर पार्टी, सियासी पार्टी होती है, वो इलेक्शन में जलसे करती है, रैलियां निकालती है। लेकिन इस टाइम जो सिर्फ एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी, सिर्फ वही अपने जलसे मुख्तलिफ जगह पे कर रही है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन क्या वजह है कि नून लीग जो लाहौर का गढ़ है, लेकिन ये जलसे जब करने जा रही हैं तो फ्लॉप है। लाहौर में भी बहुत सारे लोग जो इस हवाले से हैं, आपके ख्याल में क्या नून लीग जो जिस तरह उनको लाया गया है वो समझते हैं कि वो हुकूमत बना पाएंगे? मुश्किल है ये, इसका ब्याह साहब का मुश्किल है, हुकूमत बनेगा, ये कमज़ोर बनेगा। क्यों? ऊट जो होता है सारा PTI का है, वही एक ही बंदा है। ये 25 करोड़ आवाम का उम्मीद है, वही बंदा ये अवाम का ज़िद्दत मारने है। अगर उनको ये शौक़ था वो निकल भी सकता, डील भी कर सकता, लेकिन वो डरा हुआ, कह रहे नहीं हमारा क्या ज़िंदगी हम रह गया, अच्छा ज़िंदगी गुजरते, लेकिन नहीं, हम बात करेगा पाकिस्तान का अवाम का, सच बात करेगा, जब भी करने सच करने, झूठ नहीं बोलने। वो इस वजह से इन लोगों ने अंदर करवाया है। और ये कोई मंशूर इनका नहीं है, जो जलसा है इनका सारा पेल है, कोई बंदे नहीं जा रहे। कर हमारा सामने इधर जलसा हुआ, कोई बंदे नहीं गया, 6 बंदे यहाँ से मजदूर, कोई उधर से गया, कोई उधर से गया, कोई जलसा नहीं। वो भी 5 सेकंड 10 सेकंड तकरीर भी नहीं हुआ। जलसा वो होता है बंदा 1 घंटा तकरीर करना है, उसको कोई मंशूर हो में ये करेगा, इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हम ये और परेशानी में मुतला करेगा आवाम। पहले भी आवाम परेशान है, ये और परेशान करेगा। क्यों? इसके पास जो होता है आवाम का मैंडेट नहीं है, ठीक है, ये पावर है, एक पावर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरा दुनिया को, बच्चे बच्चे पाकिस्तानी को पता है। अगर ये इलेक्शन लड़ाता ना, ये थोड़ा वक्त के लिए लड़ जाता। क्यों? क्या ये बीमार बंदे, बीमार बंदे का सियासत से क्या काम है? इलाज कर लो, ठीक ठाक हो, फिर आओ इलेक्शन लड़ाओ। हुकूमत बना सकेंगे और कामयाब हुकूमत चला सकेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? अभी जरदारी ने पता शो किया ना, तो बनेगा दिलावर वज़ीर आज़म बनेगा, ठीक है। उसका जो बंदा पहला भी बेगा हुआ, अभी वही बंदा ये जरदारी ख़रीद देगा। इन्हें ये सोया होगा, वो रातों रातों ख़रीद देगा, जरदारी बन जाएगा। लेकिन वो भी मारेगा, कह रहे हमें कबूल नहीं है, फुल पावर में नहीं है, फिर कबूल नहीं, फिर अवाम ज़िल्लत उठाएगा, कभी ये महंगाई, कभी वो महंगाई, इस तरह ये टाइम पास करने। अगर इलेक्शन करवाना है, यही बंदा बैठाना है, पहला से तय करो, इलेक्शन ना करो, खर्चे क्यों करने, खजाने का पैसे क्यों ख़त्म करने। ये बताएं कि जो इंतखाबात के बाद हुकूमत बनेगी वो आइंदा 5 साल पूरे करेगी या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? हालात ऐसे हैं मुल्क का, कभी एक लेके आने वो बस बेवफा निकल जाता है, उसको निकालते हैं, फिर दूसरा लेके आने। लेकिन इन बंदों को खुद बैठना होता है, कभी ये गुलामी ख़त्म करो, आज़ाद रहो। आज़ाद वो है जो आप दुनिया को देखो, जो फैसले वज़ीर आज़म कर रहे हैं, ठीक है। ये फैसले किधर और बातें किधर और, ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए था, आवाम का दरमियान होना चाहिए था, आवाम का बात करना चाहिए था। जो बात करने है उसमें डटो, जो आवाम का पैदे का है। आप ये नहीं है वादे करने, 300 यूनिट कौन देते हैं? अब एक गरीब आदमी 20,000 महीना कमाते हैं, उसका 2,000 बिल आता है, अब वो 25-25 हज़ार रुपये बिल ही भेजते हैं। इससे काम में पाकिस्तान पार्टी का या मजदूर की तरह 50,000 करेंगे? वो कभी भी नहीं है, मुफ्त में मजदूर लगाएगा, भाई काम कर, आपको रोटी देने हैं। कभी भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो मजदूर का, सिर्फ एक ही बंदा था वाहिद, इमरान खान, एक ही काम उसने अच्छा किया, वो सेहत कार्ड बनाया। गरीब आदमी का बड़ा मसला बन जाता, गरीब आदमी का 5 लाख 4 लाख 3 लाख रुपए नहीं आता, वो उस सेहत कार्ड से गरीब आदमी फ्री इलाज कर सकता है। हर बंदे के कार्ड में कम से कम 4-5 लाख रुपया होता है, उसका बड़ा काम हो। यही गरीब आदमी के लिए यही बंदा ठीक है।
जी नाज़रीन, अवाम की राय हम जान रहे हैं और मज़ीद हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर की अवाम आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई वाले हैं और इमरान खान के साथ हैं। इंशाल्लाह वो आएगा या कम बैक करेगा। तो ये शेयर वाले जो है ना, इन्होंने हमें क्या दिया है? ये शुरू से लूट रहे हैं, इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं, तो इतनी महंगाई होगी, पेट्रोल इतना महंगा है। देखो आवाम कहाँ जाए, भूखी मार रही है आवाम बेचारी। हर चीज इतनी महंगी होगी, गैस देख लें, बिल देख लें, इतने बिल आ रहे हैं। एक बंदे का जो है ना वो 10,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? तो हमारे जैसे तो पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैट्रिक करके बीए करके सड़कों पे भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, तो कहाँ जाए? हम भूखे मरना है फिर। तो इंशाल्लाह इमरान खान जो है ना वो मुखलिस बंदा है, अच्छा इंसान है, तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन नून लीग वाले कभी कुछ नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान जाहिद अजीम को एडा न्यूज़ से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।